क्या केवल इस नशे के कारोबार में केवल 3 लोग ही शामिल हैं? 2 लोगों का नाम आ रहा है, एक आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा का, एक आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त और एक जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह। धनंजय सिंह का इनको करीबी बताया जा रहा है, अमित सिंह टाटा। लेकिन हमारा ये सवाल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? नो डाउट आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यह कारोबार केवल आलोक सिंह, अमित सिंह के द्वारा ही नहीं किया जा रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर, क्योंकि जब कोई अवैध कारोबार अगर इस तरीके से फलता फूलता है तो जो सरकारी तंत्र है उसका बड़े पैमाने पर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं डॉक्टर आर के वर्मा जी। आप पेशे से एक चिकित्सक भी हैं और प्रदेश में इस समय कफ सिरप को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। हम आपसे जानेंगे कि क्या मामला है और क्या केवल कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है या पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिरप कांड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों के कारोबार को बड़ा संरक्षण मिला जो नशे का कारोबार करते हैं, चाहे वो जहरीली शराब का हो, चाहे वो नशे युक्त कफ सिरप का मामला हो, या आपने और एक बहुत बड़ा कांड देखा था और मुझे लगता है कि कोई और सरकार होती तो हफ्ते भर महीने भर बड़े टीवी चैनल पर डिबेट होता, जो अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट था उस पर 3000 किलो, लगभग 3000 किलो ड्रग्स बरामद की गई थी। और इतने बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार करने वाले वो लोग कौन थे और उनकी मदद करने वाले कौन लोग थे, वो आज तक देश नहीं जान सका। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग सरकार में अपनी बड़ी पैठ रखते हैं। जो यहाँ पर कफ सिरप का जो कांड है, इसमें आलोक सिंह और एक अमित सिंह, ये 2 ऐसे नाम हैं जिसमें एक एसटीएफ का बर्खास्त है। आप समझ सकते हैं कि एसटीएफ में भी भ्रष्टाचार किया तब बर्खास्त हुआ। और आज इन लोगों ने जो नशे का कारोबार कफ सिरप के माध्यम से किया, उससे हजारों करोड़ की संपत्तियां बनाई जी। आज भी इतने दिन चर्चा में आने के बाद भी, बरामदगी हो जाने के बाद भी, लैब से टेस्टिंग हो जाने के बाद भी प्रदेश पूछता है कि बुलडोजर कहाँ है जी। क्या बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कफ सिरप पीकर सो गया है क्या? मैं समझता हूं कि वो नशे के कारोबारियों के नशे का प्रभाव पूरे प्रदेश में इतना है कि वाकई बुलडोजर का ड्राइवर भी नशे में मस्त है। और मैं तो आपके माध्यम से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश के नागरिकों को जो नशे की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, ये इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। सरकार को बहुत कड़े कानून और सख्त करना चाहिए। जिस तरीके से जहरीली शराब पर कुछ संशोधन हुआ, लेकिन चाहे वो गांजा का कारोबार करने वाले लोग हों, अभी हमारे प्रतापगढ़ में एक सामान्य सा आदमी, एक समथिंग मिश्रा, जो झोला लेकर के घूमा करता था, उसके घर से कई करोड़ के नोट बरामद हुए और वो झोला लेकर के गांजा का व्यापार करता था। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग उसको समझ भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े पैमाने पर ये नशे का कारोबार कर रहा है। तो पूरे प्रदेश में इस समय जो हालात है, शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया गया। शिक्षा की जगह पर नशे का कारोबार, चाहे वो शराब का हो या अन्य तरह के जो है, हमारे ही प्रतापगढ़ में एक और ऐसा नशा जिसको लोग जानते नहीं थे, तो वो भी लोगों के घर से, एक प्रमुख के घर से बरामद हुई। और उस पर भी जो कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी अपेक्षित है। लोग ये कहते हैं
कि वो मुख्यमंत्री जी का वह भी सो जाती है और कब सिर्फ वाले भी सो जाती हैं, इसलिए एक सवाल बुलडोजर की गति वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक सवाल सर, आप चूंकि पेशे से चिकित्सक हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, क्या केवल इस नशे के कारोबार में केवल 3 लोग ही शामिल हैं? 2 लोगों का नाम आ रहा है, एक आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा का, एक आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त, और एक जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह। धनंजय सिंह का इनको करीबी बताया जा रहा है, अमित सिंह टाटा। लेकिन हमारा ये सवाल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? नो डाउट आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यह कारोबार केवल आलोक सिंह, अमित सिंह के द्वारा ही नहीं किया जा रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर, क्योंकि जब कोई अवैध कारोबार अगर इस तरीके से फलता फूलता है तो जो सरकारी तंत्र है उसका बड़े पैमाने पर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और मैं समझता हूं कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग हो, इतने बड़े नशे के कारोबारियों के साथ कहीं न कहीं मिला है। मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए और सीबीआई जांच करा करके जितने भी लिंक हैं और जितने भी लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं सब पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि नई पीढ़ियों को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप उनके परिवार के बारे में जानकारी करें जो इस तरह के नशों के लती हो जाते हैं, तो अपने परिवार की घर की संपत्तियां बेच डालते हैं, अपने परिवार का इतना उत्पीड़न करते हैं, उनका परिवार कितना मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसकी पीड़ा शायद लोग नहीं समझते हैं। इसलिए मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच कराए और इसका जो जहां भी लिंक है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का बिल्कुल, मैं एकदम इस बात पर मैं सहमत हूं कि इस पर देशद्रोह जैसा कड़ा कानून बनाना चाहिए।